Hello bachcho, let's read the question. Due to refraction, the depth of an optically denser medium appears to be dash than its real depth. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं बच्चों वो लिख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एंड एपेरेंट डेप्थ। अब हम समझते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मान लो पानी है, वाटर, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर हमने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और वो इसको देख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, यहाँ से इसकी नजर वैसे देखने जाओ तो कैसे होगी, लाइक दिस। तो यहाँ से इसको ओरिजिनली कहाँ पे दिखेगा, यही ऑब्जेक्ट इधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे आती है वो बेंड हुई हमारी, वो बेंड हुई क्यों? क्योंकि रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। इट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जो लाइट बेंड होती है वो कौन से तरफ बेंड हुई, वो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको इसका एक्चुअल व्यूइंग जो है वो कहाँ दिखेगा, उसको यहाँ पे दिखेगा, मतलब ऊपर इतना दिखता है। तो ओरिजिनल डेप्थ इज, मान लो ये मेरी डी ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, एपेरेंट डेप्थ हुई, डी एपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक रिलेशन भी हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या होगा, डी एपेरेंट वो होगा डी रियल अपॉन म्यू या ईटा, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो तुम्हारा जो भी लिक्विड है उसका। तो देयरफॉर वी कैन से क्या कि डी एपेरेंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा एपेरेंट डेप्थ उतनी कम होगी। तो आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे इट अपियर्स टू बी लेस लेस देन इट्स रियल डेप्थ। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन होगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।